हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पति ने पत्नी को माता पिता की अहमियत कैसे समझाई। सुनिए, इस बार दशहरे की छुट्टियां 4-5 दिन की हो रही हैं। नीला ने चाय का कप पकड़ाते हुए बड़ी शेखी से कहा, तो क्या? रणवीर तल्खी से बोला, दशहरे में मुझे झांसी जाना है। नीला बोली, फिर तो मम्मी से पूछ लो ना। रणवीर भी लापरवाही से बोला, पूछना है तो तुम ही पूछो, मुझे उल्टे सीधे बहाने नहीं सुनने हैं। झुंझलाते हुए नीला बोली, रणवीर जानता है कि सास बहू की पटती नहीं है, दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद नहीं है। नीला बहुत तेज स्वभाव वाली है, उसे अपने कामों में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। यदि किसी ने जरा सा भी किसी बात के लिए टोका तो वो बड़ा छोटा नहीं देखती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि फिर बोलने वाला आगे बोलने की हिम्मत ही ना करे। उसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठी है कि ससुराल में सबको दबा कर रखो। सास ससुर का वो बिल्कुल लिहाज नहीं करती, मामूली सी बात पर भी खूब खरी खोटी सुना देती है। इसीलिए सब उससे थोड़ा अलग रहते हैं और इसी वजह से घर का वातावरण बड़ा बोझिल हो चला है, क्योंकि यहाँ न अनुशासन है और न बड़ों का आदर सम्मान। ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ। रणवीर ने रुख बदल कर कहा। फिर बोला, चलो अब की बार मैं भी वहीं अपनी छुट्टियां बिताऊंगा। नीला कुछ चकित सी हुई। क्यों? अब की बार क्या बात है? हर बार तो मुझे पहुंचा कर चले आते थे। बस मन हो गया। फोन कर दो कि दामाद जी भी इस बार वहीं दशहरा मनाने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम मुझे पहुंचाकर चले आना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे ताना देंगी। अब छोड़ो भी, मैं चल रहा हूँ बस। गंभीर स्वर में रणवीर बोला। रणवीर के वहीं छुट्टी बिताने की बात सुनकर जैसे कि आशा थी, माँ खुश नहीं हुई। उन्हें बिना मतलब ससुराल में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर रणवीर अड़ा रहा। बोला, माँ तुम चिंता ना करो, सब ठीक रहेगा। नीला जब भी मायके से लौट कर आती थी, तकरार के नए नए नुस्खे सीख कर आती थी। ये बात रणवीर भी जानता था और माँ भी। इसीलिए नीला के मायके जाने को लेकर माँ हमेशा अप्रसन्नता जताती थी। रणवीर के आने की खबर मिलते ही ससुराल में सभी स्वागत सत्कार के लिए तत्पर हो उठे। टैक्सी दरवाजे पर रुकी तो छोटा साला अरविंद, जो बाहर क्रिकेट खेलने जाने के लिए किसी साथी का इंतजार कर रहा था, लपक कर आया और सभी को नमस्ते कर सामान उठाकर अंदर ले गया। सास रसोई घर में कुछ बनाने में व्यस्त थी और ससुर जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ससुर जी को नमस्ते कर उनका आशीर्वाद लेकर रणवीर रसोई घर में चला गया और अपनी सासू माँ को नमस्कार कर बोला, अरे क्या बना रही हैं माँ जी? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। आपके बनाए नाश्ते का मज़ा ही कुछ और है। सासू माँ अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुरा दी। बैठो बेटे, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। रणवीर ससुर जी के पास बैठ गया। थोड़ी देर में नाश्ता भी आ गया। चाय पीते हुए वो सबका हालचाल पूछता रहा। फिर वो अपना बैग उठा लाया और उसमें से कुर्ता पजामा का एक सेट, जो कि चिकन का था, निकालकर ससुर जी को दिखाया और बोला, बताइए पापा, ये सेट कैसा है? ससुर जी ने हाथ में लेकर कहा, बढ़िया है। इसकी कढ़ाई डिजाइन सोबर और महीन है। ये आपके लिए है। रणवीर ने हंसकर कहा, इस बार लखनऊ गया था तो 2 सेट लाया था, एक आपके लिए और एक पिताजी के लिए। अरे भाई, मेरे लिए तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? और पत्नी शारदा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, देखो रणवीर मेरे लिए क्या लाए हैं। सासू माँ चहक कर बोली, इसका रंग और डिजाइन तो बहुत अच्छा है, क्या दाम है? अब आप दाम वाम की बात मत करिए, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बस। फिर रणवीर ने बैग से चिकन की एक साड़ी निकालते हुए कहा, ये आपके लिए। सासू माँ भी पुलकित हो उठी। अरे बेटा, इतना खर्च करने की क्यों तकलीफ की? मम्मी जी फिर वही बात, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। अरे बेटा, ये बात नहीं, तुम्हारे व्यवहार और विचार से हम वैसे ही प्रसन्न हैं। रणवीर ने साले सालियों को भी कुछ ना कुछ दिया। नीला ये सब चकित सी देख रही थी, उससे रहा नहीं गया। जैसे ही एकांत मिला, उसने रूठे अंदाज में रणवीर से कहा, तुमने ये सब कब खरीदा? मुझे बताया नहीं। कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ तुम्हें बताया ही जाए। नीला मुंह बनाकर चुप हो गई।
रणवीर ने खाना खाते समय खाने की खूब तारीफ की। बीच बीच में हंसी की फुलझड़ियां भी छोड़ रहा था वो। सभी लोग बड़े खुश लग रहे थे। खाना खाने के बाद रणवीर साले और सालियों के साथ गपशप करने लगा और नीला माँ के पास बैठ गई। रणवीर ने अरविंद को पास बुलाकर बिठा लिया और उसकी पढ़ाई के बारे में काफी दिलचस्पी दिखाई। बातें तो बहुत हो गईं। अब ये बताओ, तुम लोग कभी पिकनिक के लिए जाते हो? रणवीर ने अरविंद से मुस्कुराकर पूछा। हम एक दो बार कॉलेज से ही गए हैं, पर वैसा मजा नहीं आया जो अपने परिवार के साथ आता है। अरविंद और रिंकी मुंह बनाते हुए बोले। ठीक है, कल पिकनिक का प्रोग्राम रहेगा। रणवीर बड़े दोस्ताने ढंग से बोला। अरविंद व रिंकी को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने सारी प्लानिंग झटपट कर डाली। दामाद के इस मिलनसार व्यवहार से पूरा घर बहुत खुश था। दूसरे दिन किराए की टैक्सी कर ली गई। सभी लोग बैठकर चल दिए। शहर से बाहर एक झील थी और पास में ही अमराई थी। नीला ने माँ के साथ मिलकर पूरियां बना ली थी। रणवीर पास की दुकान से कुछ मीठा ले आया। पिकनिक में बड़ा आनंद आया। बच्चों ने खूब खेल कूद किया। खाने पीने के बाद सबने खूब चुटकुले भी सुनाए। सभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ऐसी ही मौज मस्ती करते छुट्टी के 4-5 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। रणवीर घर लौटने का मन बना रहा था। उस दिन शाम को सभी चाय पी रहे थे। तभी रणवीर ने टेप रिकॉर्डर निकाला और सबसे बोला, आप लोग ये आवाज़ पहचानिए तो ज़रा किसकी है। टेप चालू हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अचानक अरविंद चिल्लाया, अरे ये तो नीला दीदी की आवाज है। दीदी, तुम किससे डांट डांट कर बोल रही हो? अरे हाँ, दूसरी आवाज तो तुम्हारी सासू माँ की लग रही है। वो धीरे धीरे कुछ कह रही हैं। रिंकी बोली, क्यों दीदी, ससुराल में तुम ऐसे ही बोलती हो? या हम लोगों से तो तुम कुछ और ही बताया करती हो। नीला के मम्मी पापा हतप्रभ होकर नीला का मुंह ताकने लगे। रणवीर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी छोटी छोटी बातों को सुनकर चिल्लाना शुरू कर देती है और सब पर दोष लगाया करती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कहता या समझाता नहीं, पर ये माने तब ना। इसके दिमाग में ये है कि ससुराल में सबको दबाकर रखना चाहिए। मैं तो आए दिन की चिकचिक से परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा आप लोग ऐसे तो समझेंगे नहीं, इसीलिए मैंने ये उपाय अपनाया। अब आप लोग जो समझें। तभी ससुर बोले, बेटा हम इतना नहीं जानते थे। ये तेज तो है, लेकिन ये तो हद हो गई। छोटे बड़े का लिहाज करना ही छोड़ दिया। बेटा हम बड़े शर्मिंदा हैं। सासू माँ ने नीला को डांटा और समझाया। नीला को रणवीर पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। मायके आकर नीला सास ससुर की खूब बुराई करती थी। सासू माँ ऐसे चिल्लाती हैं, ऐसे बोलती हैं, वगैरह वगैरह। आज पोल खुल गई। वो कुछ शर्मिंदा व क्रोधित भी थी। सासू माँ ने रणवीर से माफी मांगी। अकेले में नीला को बड़ी हिदायतें दी और समझाया। नीला बस रोती रही। रास्ते भर नीला रणवीर से बोली भी नहीं। जब वो घर पहुंचे तो माँ का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। वो कुछ कहने वाली ही थी कि नीला ने झुककर पैर छुए और हालचाल पूछा। सास का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। नीला ने ससुर के भी पैर छुए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जब सास किचन में जाने लगी तो नीला ने रोककर कहा, आप बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ। स्वर में मिठास व अपनापन था। सास ने अविश्वास से बहू को देखा, फिर रणवीर की ओर देखा। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नीला अभी भी मुंह फुलाए थी, बात नहीं कर रही थी, बस अपना काम यंत्रवत करती जा रही थी। रणवीर बेडरूम में जाकर कपड़े बदल रहा था। तभी नीला ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए कहा, चाय रखी है। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणवीर ने हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम भी बैठो, अपनी चाय यहीं ले आओ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, नीला गुस्से में बोली। परंतु रणवीर ने जाने नहीं दिया। उसे पास में बैठा लिया। फिर बोला, तुम्हारी नाराजगी उचित नहीं। मैं तुम्हें समझाता था मगर तुम मानती नहीं थी। ऐसे में घर की सुख शांति के लिए कोई उपाय तो करना ही था। मेरे माँ पिता ने बहुत संघर्ष किया है। आज जब मैं हर तरह से समर्थ हूँ तो मेरा फर्ज है सब तरह से उन्हें सुखी रखना। उनको दुखी व अपमानित होते देखना मुझे सहन नहीं होता। जरा सा मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो तो माँ कितनी गदगद हो जाती हैं।
यदि वो अपनी तरह से कुछ चाहती हैं तो कर देने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, रणवीर ने नीला को समझाते हुए कहा। नीला कुछ सोचती रही, फिर धीरे धीरे सकुचाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रणवीर, आज के बाद मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड, रणवीर ने शरारती अंदाज में कहा। अब अपनी चाय लेकर यहीं आओ, हम साथ में चाय पियेंगे। नहीं, हम चाय सबके साथ पियेंगे, चाय लेकर तुम बाहर आओ। नीला ने भी उसी शरारती अंदाज में नकल उतारते हुए मुस्कुराकर कहा और पलटकर बाहर चली गई। रणवीर मन ही मन मुस्कुराया, उपाय काम कर गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।